सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजलि अग्रवाल। आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मल्लातला 80 फीट रोड पर हुई चाकूबाजी, बदमाश ने पीछे से किया वार। एक साल बाद मेवल की महारानी ने किया अग्नि स्नान, ग्रामीण पहुंचे दर्शन के लिए। महिला विधायक और महिला सांसद ने फूका सरकार का पुतला, प्रदेश में बढ़ती रेप की घटनाओं पर जताया विरोध। आरपीआई का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता स्नेह मिलन सम्मेलन हुआ संपन्न, जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अठावले। चलती ट्रक में अचानक लगी आग, चावल सहित ट्रक जलकर हुआ खाक, चालक खलासी ने कूदकर बचाई जान। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं चाकूबाजी की। उदयपुर जिले के मल्लातला स्थित 80 फीट राता खेत मस्जिद के पीछे गली में हुई चाकूबाजी में एक व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गुलाम रसूल के साथ हुई ये वारदात, जिसमें गुलाम रसूल के सर पर गंभीर चोट आने के साथ टांके भी आए हैं। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि वारदात करने के बाद आरोपी बड़े आराम से पैदल चलकर यहाँ से निकल गया और घायल युवक व उसकी पत्नी चिल्लाते रह गए। वारदात करने के बाद आरोपी कितने आराम से मौके से फरार हो रहा है, ये सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस ने महज 2 घंटे में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पकड़कर पुलिस पूछताछ कर रही है। आज करीबन 5 बजे के करीब थाने पर सूचना मिली कि एक राता खेत मस्जिद 80 फीट मस्जिद के पास में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, चाकूबाजी हो गई, जिस पर मैं व SHO साहब और अन्य जाब्ता मौके पर पहुंचे। जब देखा तो गुलाम रसूल के सर पे चोट लगी हुई थी, जिसको पूछताछ करने पर उसने बताया कि मेरी पत्नी के दूर का रिश्तेदार है जो मेरे घर के अंदर था। मैं नौकरी से आया तब यहाँ मौजूद मिला। उसके और मेरे कहा सुने होने से उस आदमी ने चाकू लेकर के मेरे पीछे से वार किया, जिससे सर में लग गई और चाकू लेकर के भाग गया, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए SHO साहब में जाब्ता टीम ने संदिग्ध व्यक्ति को डिटेन किया है। अब जांच जारी है, पूछताछ जारी है। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि स्नान की। हमारे देश में वैसे तो कई चमत्कारी मंदिर हैं जिनसे लाखों करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी है। कई मंदिरों में खंबे हवा में झूलते दिखाई देते हैं तो कई पानी में दीपक जलते हुए भक्तों को नजर आते हैं। इन मंदिरों में होने वाले चमत्कारों को देख लोग हैरान तो होते ही हैं, लेकिन कोई भी इस मंदिर से जुड़ी कहानियों की आलोचना कभी नहीं करता, क्योंकि लोगों की आस्था जो इन मंदिरों से जुड़ी है। ऐसा ही एक मंदिर मेवाड़ में स्थित है, जो उदयपुर शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर के ऊपर कोई छत भी नहीं है और ये बिल्कुल खुले चौक में स्थित है। इस मंदिर का नाम ईडाणा माता है, जिसे मेवल की महारानी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक अधिक भार होने पर माता स्वयं ज्वाला देवी का रूप धारण कर लेती है। माता जब अग्नि स्नान करती है तब आग की लपटें भी 10 से 12 फीट तक ऊंची पहुंच जाती है। यहाँ खास बात यह भी है कि इस अग्नि से आज तक किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ऐसी मान्यता भी है कि जो भक्त इस अग्नि के स्नान के दर्शन कर लेता है उसकी हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। राजनीति में धरना प्रदर्शन और पुतला दहन कोई नई बात नहीं है। आपने धरना प्रदर्शन देखे होंगे और उनके बारे में सुना भी होगा, लेकिन राजसमंद जिला मुख्यालय पर आज हुआ एक अनोखा प्रदर्शन अब चर्चा में है। प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म की वारदातों के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आज कांकरोली चौपाटी पर प्रदर्शन में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा। इस प्रदर्शन में राजसमंद सांसद दिया कुमारी, राजसमंद विधायक, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित समेत कई नेता पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विधायक और सांसद ने यहां अपने हाथों से सरकार का पुतला दहन भी किया। सांसद और विधायक ने एक स्वर में कहा कि प्रदेश में आज बच्चियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लगातार दुष्कर्म की वारदातें बढ़ती जा रही है। राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और सरकार उनको सुरक्षा देने में विफल रही है। इसके विरोध में आज सरकार का पुतला दहन किया और विरोध जताया। वो सरकार बदलनी है, सरकार मुर्दाबाद, फांसी दो, कर्मियों को फांसी दो, फांसी दो, मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आठवले की राजस्थान इकाई द्वारा जयपुर के आमेर में स्थित ओम विमल गार्डन में रविवार को प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन तथा स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के हर जिले के पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रामदास आठवले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार का पार्टी के कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल ताशे बजवाकर राजस्थानी साफा फूल मालाएं पहनाकर पुरजोर खरोश के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम के संबोधन में सामाजिक मंत्री एवं पार्टी के अध्यक्ष रामदास आठवले ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी धर्म, जाति, वर्ग की महिलाओं, पुरुषों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी से जोड़कर समाज, राज्य, देश हित में कार्य किए जाएंगे और इसी के साथ सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों से आमजनों तक लाभ पहुंचाया जाएगा। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू की जाएगी। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। रिपब्लिकन पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राधा मोहन सैनी, प्रदेश महामंत्री विमल श्रीवास्तव ने कार्यकर्ता स्नेह मिलन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने हेतु सभी को संबोधित किया। इस साल का मेरे मंत्रालय का बजट मोटिवेशन एम्पावरमेंट का बजट 1,42,334 करोड़ का है। बड़ा बजट मेरे मंत्रालय का है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मंत्रालय की एक इंटर कैपिटल फंड नाम की स्कीम है, उस स्कीम के माध्यम से 15 करोड़ का लोन देते हैं। खोखड़िया खेड़ी के पास 6 लाइन पर चावल में भरे हुए ट्रक में अचानक आग लग गई। आग से चावल से ट्रक जलकर खाक हो गया। आग को देख चालक और खलासी कूदकर अपनी जान बचाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात्रि में करीब 3 से 4 बजे के बीच 154 से भरा हुआ ट्रक लेडेड गाड़ी HR 39 चित्तौड़ की तरफ से जाते समय खोखरिया खेड़ी के पास हाईवे ब्रिज पर अनबैलेंस होने से गाड़ी पलटी खा गई एवं पलटी खाने के बाद अचानक गाड़ी में आग लगने से चावल से भरे हुए गाड़ी पर दोनों ड्राइवर खलासी को पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने उन दोनों को बचा लिया। गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने पर चालक इरफान खान, पिता इशबा खान उम्र 30 वर्ष व परिचालक तालीम खान उम्र 15 वर्ष निवासी भरतपुर ने गाड़ी से अपनी जान बचाई। दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुई। सूचना पर भातसोड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंची एवं दमकल की सहायता से आग बुझाई गई, परंतु तब तक जलकर गाड़ी खाक हो चुकी थी। हाईवे पेट्रोलियम के हरी सिंह ने बताया कि NH की टीम के द्वारा जली हुई गाड़ी को साइड में करवाकर यातायात व्यवस्था सुचारू की गई है। लगभग रात को 4 बजे एक चावल से भरी हुई ट्रक यहाँ पुलिया सगड़ी होने के कारण डिवाइडर से टकरा गई, जिसके कारण वो मौके भी पलटी खा गई और पलटी खाने के बाद उस गाड़ी में आग लग गई। यहाँ नेशनल हाईवे के जो सुरक्षा इंतजाम है वो काफ़ी कमज़ोर है और नेशनल हाईवे जहाँ भी आज सर्विस रोड ले लो या रोड ले लो, उनकी मानक की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो किसी महीने में सही महीने पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। ये गाड़ी दिल्ली से सूरत के लिए लोड करी थी। KBRL कंपनी का चावल लोड करा था। सर में चित्तौड़ की तरफ से आ रहा था। ब्रिज उतरने के बाद गाड़ी अनबैलेंस हो गई। अनबैलेंस होने के कारण गाड़ी पलटने के बाद पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद गाड़ी में तुरंत आग पकड़ गई। गाड़ी आग पकड़ने के बाद मैंने अपने खल्लासी को खींचने लग गए, तुरंत पंप वाला के उन्होंने हमको निकाल लिया। उसके बाद गाड़ी में आग लगी। कितना लाखों का ये नुकसान माना जाए, इस बात को लेकर क्या कहना है? तब वो गाड़ी का बिल था, इसमें बिल ठीक वो देखने के बाद आग पकड़ने के बाद उसको हम निकाल नहीं पाए, बिल जल गया समकर। पता नहीं सब कितने का होगा, उस पर वैल्यू दिख रहा था। सोमवार को जिला परिषद सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन OP बुनकर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। ADM प्रशासन OP बुनकर ने बताया कि बैठक में विशेषकर 30 दिवस से अधिक समय से लंबित एवं महत्वपूर्ण कार्यालयों के लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही 4 मार्च को आयोजित हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई में प्राप्त परिवादों की समीक्षा की गई। इस दौरान बुनकर के संबंधित अधिकारियों से वस्तु स्थिति व प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। बुनकर ने इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए व जो अधिकारी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही।
छाई के जो प्रकरण है जो विभिन्न विभागों में लंबित चल रहे हैं उनकी समीक्षा के लिए और उनकी गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए आज सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई थी और इसमें विशेष जोर दिया गया कि भाई समयबद्ध तरीके से जो ग्रीवेंसेज हैं उनका निस्तारण हो और जो ऑटो एस्केलेट हो रही है या 30 दिन के भीतर कोई ग्रीवेंस अगर निस्तारण नहीं होता तो उनको सीरियसली लिया गया है। रूपनगर ग्राम वासियों के पेयजल की समस्या के लिए आज बुहाना सरपंच मोहनलाल डांगी के नेतृत्व में बड़गांव प्रधान प्रतिभा नागदा, जिला परिषद सदस्य पिंकी माणवत, बुहाना सचिव सौरभ व्यास, पूर्व वार्ड पंच ललित गमेती व रूपनगर वासी को लेकर आज गांव की पेयजल की समस्या के निवारण के लिए पीएचडी पटेल सर्कल उदयपुर में अधिकारी को अवगत कराया। पीएचडी अधिकारी ने जल्दी समस्या का समाधान का आश्वासन दिया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में आज द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए बड़ी संख्या में बालिका और महिलाओं का जत्था नाथद्वारा स्थित मिराज सिनेमा के लिए रवाना हुआ। महिलाओं ने केसरिया वस्त्र पहनकर माथे पर साफा बांधा और शहर में रैली निकाली। महिलाओं ने बताया कि कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में हुए अत्याचार की फाइल खुल चुकी है। प्रत्येक महिला व बच्चियों को यह फिल्म देखनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि कश्मीर में किस प्रकार हिंदू बहू बेटियों के साथ अत्याचार हुआ। इससे इस फिल्म को देखने के बाद देश में लव जिहाद का सिलसिला खत्म होगा, वहीं हिंदू समाज में महिलाओं में जागृति पैदा होगी। हम सब यहाँ राजसमंद से माता शक्ति सर्वधर्म, ना कोई समाज है ना कोई है, सर्वधर्म के साथ हम लोग कश्मीर फाइल्स देखने जा रहे हैं। इसमें पंडितों की जो कश्मीर में जो अत्याचार हुए हिंदू और पंडितों के ऊपर, उसकी सच्चाई जो बताई गई है और उसमें हमें हिंदू एकजुट होने के जो संदेश मिला है और ये जो लव जिहाद और ऐसी बहुत सारी घटनाएं। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने बीती रात नाथद्वारा कस्बे में पन्ना प्रमुख अभियान का शुभारंभ किया। दिया कुमारी ने कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा और लगन से अभियान को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। सांसद ने कहा कि पन्ना प्रमुख अभियान पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। इससे पहले सांसद दिया कुमारी ने अपने राजसमंद दौरे की शुरुआत BN गर्ल्स कॉलेज के वार्षिक उत्सव समारोह में शिरकत करके की। खमनोर कस्बे में शाहीबाग में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद दिया ने कहा कि केंद्र सरकार हर समय किसानों के हित में योजनाएं बनाकर किसानों को समय समय पर लाभ दिलाने के लिए कार्य कर रही है। क्षेत्र में गुलाब की खेती का बीमा नहीं होने पर उन्होंने राज्य सरकार से बात करने की सलाह दी और कहा कि केंद्र सरकार किसानों की हर संभव मदद के लिए तैयार है। इसके बाद सांसद दिया ने विप्र फाउंडेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत की और पदाधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। शाम को दिया कुमारी ने सांसद मद से 116 गैस सिलेंडर वितरण समारोह में शिरकत की। जिले की सभी CHC और PHC में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए सांसद मद से 2 गैस सिलेंडर दिए गए। उसके बाद देश में बढ़ती रेप की घटनाओं के विरोध में युवा मोर्चा के प्रदर्शन कार्यक्रम में भी सांसद ने शिरकत की। देर रात सांसद ने नाथद्वारा में पन्ना प्रमुख अभियान का शुभारंभ किया। सारे पदाधिकारी रहेंगे, सभी बनेंगे पन्ना प्रमुख। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो लोग भी सब पन्ना प्रमुख हैं भाई। मैं भी पन्ना प्रमुख बनूंगी, हमारी विधायक जी भी बनेंगी, सभी बनेंगे। बिल्कुल जिम्मेदारी है हम सबकी। कितना है हमें पन्ना प्रमुख? बहुत अहम है, बहुत अहम है। 15-20 घरों की जिम्मेदारी आपको दी जाती है कि आप उनकी एक तरीके से आप एक फैमिली मेम्बर ही बन जाते हैं। और एक देखिए, ये सिर्फ वोटों के लिए नहीं है, ये हमारी जो पार्टी है वो एक सबके साथ जो बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसमें पन्ना प्रमुख क्या करता है? पन्ना प्रमुख सिर्फ इलेक्शन के टाइम उनके पास नहीं जाता है, ये हमेशा उनसे संपर्क बनाए रखता है, एक परिवारजन की तरह। दुख में सुख में हर जितने परिवार उसको दिए जाते हैं कि ये जिम्मेदारी आपकी है। तो इनसे आप लगातार कोई भी समस्या है, उस समस्या का भी आप हमको बताएं, जनप्रतिनिधि को बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, हम उसको। प्राकृतिक स्थल सांवलिया जी मंदिर हेरिटेज सिटी प्रेस क्लब ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ले सांवलिया सेठ के दर्शन कर मंगल कामना की। प्राप्त जानकारी के अनुसार भदेसर क्षेत्र के प्राकृतिक स्थल सांवलिया जी मंदिर पर हेरिटेज सिटी प्रेस क्लब चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मुवीज मोहरा के भगवान सांवलिया सेठ का दर्शन कर मंगल कामना की। रविवार को शपथ ग्रहण बाद बोहरा ने सांवलिया सेठ के मंदिर में पहुंचकर दर्शन कर मंगल कामना की और ओसरा पुजारी के द्वारा
चरणामृत तुलसी पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उमेश तिवारी, एडवोकेट मदन लाल खटीक, श्यामगिरी गोस्वामी के द्वारा उपरना पहना करके स्वागत अभिनंदन किया गया। होली के बाद से प्रदेश भर में होली मिलन समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर शुरू हो गया। अलग अलग समाज में अलग अलग तरह की मान्यताओं के साथ होली मिलन मनाया जा रहा है। उदयपुर में पानेरियों की मादरी इलाके में मिनारिया ब्राह्मणों द्वारा गैर नृत्य खेला गया। पानेरियों की मादरी स्थित दई माता के मंदिर प्रांगण में आयोजित इस गैर नृत्य कार्यक्रम में समाज के युवाओं और बुजुर्गों ने पहले तो जमकर नृत्य किया, उसके बाद भांग का प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान माताजी के मंदिर को फूल मालाओं से भी सजाया गया। मिनारिया समाज के इस परंपरागत गैर नृत्य कार्यक्रम को देखने आसपास गांवों से भी लोग इकट्ठा होते हैं। सोमवार को ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज के आह्वान पर उदयपुर में केंद्रीय श्रमिक संगठनों की विभिन्न मांगों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ 2 दिन की हड़ताल की शुरुआत हुई। ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज़ के राजस्थान सर्कल के सेक्रेटरी ने बताया कि सोमवार को केंद्र सरकार के पोस्टल, बैंक, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स आदि कार्यक्रमों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विनय जोशी ने बताया कि कार्यक्रमों की पहली मांग एनपीएस को ख़त्म कर ओपीएस लागू करने की है। जोशी ने बताया कि क्योंकि एनपीएस में कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है और सेवानिवृत्त के बाद काफ़ी समस्याएं होती है और हाल ही में कुछ राज्य सरकारों ने राज्य में एनपीएस को ख़त्म कर ओपीएस को लागू कर दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार को भी कर्मचारियों के हित में ओपीएस को लागू कर देना चाहिए। साथ ही दूसरी मांग है कि 2 साल में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए रोका गया था, अब उसको रिलीज़ कर देना चाहिए। यदि कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं की गई तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। शामिल है जिसमें पोस्टल, एलआईसी, इनकम टैक्स और अन्य विभाग। हमारी इसमें जो मांग है वो प्रमुख मांग है एनपीएस को ख़त्म करना। जैसा कि कुछ राज्य सरकारों ने विरोध प्रदर्शन के देखते हुए कुछ राज्य सरकारों ने एनपीएस को ख़त्म किया है। हमारी भी ये प्रमुख मांग है कि एनपीएस को ख़त्म किया जाए और ओपीएस को लागू किया जाए, क्योंकि एनपीएस में किसी कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ओपीएस में एक रिटायरमेंट के बाद उसकी परिवार की सामाजिक सुरक्षा रहती है, इसलिए हमारी ये प्रमुख मांग है कि ओपीएस को लागू किया जाए। क्योंकि केंद्र सरकार कई मदों में अनाप शनाप खर्च करती है, जो सरकारी जो प्रॉफिट में चल रहे हैं उनको बेचने का काम कर रही है, परंतु कर्मचारी जो देश हित में काम करता है उसके लिए आप एनपीएस लागू कर रहे हो, ये बहुत शर्मनाक बात है। इसी को लेकर हमारे एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन है पूरे देश में कि एनपीएस को खत्म किया जाए। केंद्र सरकार की बैंक विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल पर उतरे बैंक कर्मचारियों ने सोमवार से 2 दिन तक सभी सरकारी बैंक को बंद रखने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में इसके विरोध स्वरूप सभी हड़ताल बैंक कर्मचारी शहर के बैंक तिराहे पर एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन के लिए मार्फत अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार और वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस हड़ताल की वजह से अब 2 दिन तक बैंक का कामकाज प्रभावित रहेगा। इस वजह से आमजन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से अपनी सभी मांगों को पूरा करने के बात कही। साथ ही सभी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार समय रहते उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो उनकी ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। बैंक कर्मचारियों के इस हड़ताल में 10 से ज़्यादा श्रमिक संगठनों का सहयोग मिल रहा है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर आज देश भर के 5 लाख से भी ज़्यादा बैंक कर्मचारी और अधिकारी अपनी मांगों को लेकर और केंद्रीय श्रमिक संगठन के मांग पत्र के समर्थन में हड़ताल पर हैं। हमारी मुख्य मांग है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ किया जाए, इनका विस्तार किया जाए और बैंकों के निजीकरण के प्रयासों पर तुरंत रोक लगाई जाए। बैंकों का निजीकरण न देश हित में न जनहित में है, किसी भी प्रकार से हित में नहीं है। इसी तरह से जो केंद्र सरकार श्रम कानून में श्रमिक विरोधी संशोधन कर रही है, हमारी मांग है कि उन सब संशोधनों को वापस लिया जाए, जन विरोधी नीतियों को वापस लिया जाए और जो आम जनता को महंगाई के मार से त्रस्त है महंगाई को रोका जाए, न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जाए, हर व्यक्ति को पेंशन दी जाए, मेडिकल सुविधा दी जाए और जितने भी जिस तरह से इस सरकार ने मनमानी कर रखी है उस मनमानी को रोका जाए। जिस तरह से केंद्र सरकार को किसानों के आगे मजबूर होकर झुकना पड़ा और अपने कदम पीछे हटाने पड़े, उसी तरह से इन्होंने इनको जो देश में जिस तरह से श्रम विरोधी कानून बना रही है उनको वापस लिया जाए और आम जनता की मांगों को तुरंत सुना जाए, महंगाई पर रोक लगाई जाए। चलते चलते नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मल्लातला 80 फीट रोड पर हुई चाकूबाजी, बदमाश ने पीछे से किया वार। एक साल बाद
बाद मेवल की महारानी ने किया अग्नि स्नान, ग्रामीण पहुंचे दर्शन के लिए। महिला विधायक और महिला सांसद ने फूका सरकार का पुतला, प्रदेश में बढ़ती रेप की घटनाओं पर जताया विरोध। आरपीआई का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता स्नेह मिलन सम्मेलन हुआ संपन्न, जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अठावले। चलती ट्रक में अचानक लगी आग, चावल सहित ट्रक जलकर हुआ खाक, चालक खलासी ने कूदकर बचाई जान। तो दीजिए इजाजत अंजलि को और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज़। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज़।